जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिएगा। थोड़ा छोटा करते दिखाई दे रहा है सबको? 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यानी ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है 7/9, 14/15 और 7/10 का SCF क्या होगा? किसका किसका? 7/9, 14/15, 7/10 का क्या निकालना है? SCF, ठीक है। तो ये हुआ P/Q के रूप में जब रहेगा भिन्न। जब भिन्न किसके रूप में रहेगा? P/Q के रूप में, तब LCM या SCF कैसे निकालते हैं उसका तरीका है, तो समझिएगा। जब भिन्न P/Q के रूप में रहेगा तो SCF कैसे निकलेगा? तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला क्या सब है? 7, 14 और क्या 7 का, यानी जो निकालना है हमको, टोटल का क्या निकालना है? SCF। तो ऊपर वाले का लिख देंगे HCF और नीचे वाले में क्या सब है? 9, 15 और क्या है 10 का LCM कर देंगे। बात फिर से समझिएगा, जो हमको निकालना है वो ऊपर वाले का होगा और जो नहीं निकालना वो नीचे वाले का होगा। अर्थात इसमें हमको टोटल ओवरऑल क्या निकालना है? SCF। तो ऊपर वाला 7, 14, 7 का SCF हो जाएगा। बाकी जो चीजें बच जाती है हर डिनोमिनेटर, ये 9, 15 और 10, इसका हो जाएगा LCM। तो ऊपर वाले का SCF क्या होगा? 7, 14, 7 का SCF क्या होगा? अगर SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 7 का फैक्टर 1 और 7 है, 14 का फैक्टर 1, 2, 7 है, 7, 14 है और 7 का फिर 1 और 7 है। तो हाईएस्ट कॉमन जो है वो क्या है? 7 है। और LCM तो 9 और 15 का LCM कितना होता है? 9 और 15 का LCM कितना होगा? 9 और 15 में अगर हम सर्च करें तो LCM कितना होगा? 45। अब 45 और 10 का LCM हो जाएगा 90, ठीक है। तो 7/90 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिंपल बात है, ऊपर वाले का SCF, नीचे वाले का LCM। आप इसको छाप सकते हैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। जिन्होंने 11 नहीं समझा 12 समझने का चेष्टा करेंगे। आराम आराम से समझिए। इस 12 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ऊपर वाला क्या सब है? 9, 12, 18, 21। जितना अंश है, अंश वाला क्या है? 9, 12, 18, 21 लिख देना। का लिख करके छोड़ दो, जगह बना दो खाली। फिर नीचे वाला क्या सब है अलग से? 10, 25, 35, 40। 10, 25, 35, 40 है ना। का बात को समझना। ओवरऑल मेरे को क्या निकालना है इसमें? इस सवाल में हमको बोला महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। महत्तम समापवर्त का मतलब होता है HCF होता है। जो निकालना है वो ऊपर वाला होगा। अर्थात इसमें टोटल हमको SCF निकालना है, तो ऊपर में लिखेंगे HCF। ऊपर में क्या लिखेंगे? HCF। और नीचे में क्या लिखेंगे? LCM। नीचे में क्या लिखेंगे भाई? LCM। SCF और नीचे में लिखेंगे LCM। अब इसको निकाल दो। 9, 12, 18, 21 का SCF क्या होगा? निकालो। सबको पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो पता होगा। 9, 12, 18, 21 ऐसा कौन सा संख्या जो तीनों को काट, चारों को काट देगा? तो 3 एक ऐसी संख्या। थोड़ा ऑप्शन का भी हिंट ले सकते हैं। ऑप्शन का हिंट मतलब हुआ SCF कभी भी इन सब कोई भी संख्या से, या तो वो संख्या हो सकती है या तो उससे छोटी हो सकती है। SCF बड़ी नहीं होती है। कोई भी दो संख्या मान लीजिए कि 8 और 12, तो SCF 8 और 12 से बड़ी नहीं हो सकती और LCM जो है उससे छोटी नहीं हो सकती। बात समझ रहे कि नहीं? कहने के लिए हाईएस्ट है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो आता है छोटा सा। तो अर्थात इसका SCF जो निकालेंगे, 3 है, 3 है, 9 है, 252 है। 252 तो होबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा LCM ज्यादा होता है। ये LCM को कम कर दिया, SCF को ज्यादा कर दिया, नहीं होगा। 9 में देखते हैं, ये 9 से 21 कटेगा कहियो? नहीं कटेगा, यो खत्म। तो अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा? 3। LCM का जहां तक बात है तो 10, 25, 35, 40 का लघुत्तम निकालना है। LCM निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल समझो, ऑप्शन से चलो। LCM का मतलब होता है ऐसी संख्या निकालो जो 10 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, 35 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए और कोई शेष नहीं बचे। यानी 10, 25, 35, 40 का मल्टीपल हो, सभी का मल्टीपल हो। तो यहां पर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। अब जहां तक 5 का बात बचा, कभी भी 25 से 5 पूरा पूरा कटेगा? यानी 25 का मल्टीपल 5 है? नहीं है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्यों कटा था? ये इसलिए कटा था क्योंकि इसका SCF 3 होना था, तो यहाँ 3 नहीं था, यहाँ 3 नहीं था, खत्म।
अब इसमें देखिए नीचे वाले का लघुत्तम, लघुत्तम हमेशा बड़ी संख्या निकलती है। जैसे अगर बोला जाए कि 4 और 8 का लघुत्तम क्या होगा तो 8 होगा। अगर इसी में 4 और 8 का महत्तम पूछेगा तो 4 होगा। यानी फिर से समझना, 4 और 8 हम दो संख्या दिए हैं, इसका एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। कहने के लिए जब हाईएस्ट है तो आंसर होगा 4, उल्टा। कहने के लिए लोएस्ट आंसर होगा 8। बात बुझे? यानी कहने का हुआ मेरा कि इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम तो इससे बड़ी ही होगी, बड़ी तो 5 कभी होगा नहीं, इसीलिए ही कट गया। अब ये आंसर होगा, अर्थात इन सब का जो होगा एलसीएम वो कितना होगा 1400, तो 3/1400 आपके आंसर हुए। मोटा मोटी हम ये समझाना चाह रहे हैं, हेलो हाय इधर, मोटा मोटी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एचसीएफ अगर पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, यानी जो पूछेगा ऊपर वाले को लिख देंगे, बात खत्म, बाकी नहीं। अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर में एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर में एलसीएम, तब नीचे में एचसीएफ हो जाएगा। नहीं जा रहा दिमाग में बात? ठीक है, छप आगे बढ़े। फिर कह रहा हूं एलसीएम पूछेगा किस में, भिन्न वाले में, हमेशा ये नहीं होता है, फ्रैक्शन वाले में केवल होता है। अब जैसे ये अलग क्वेश्चन आ गया तो देखो इसमें क्या बोले हम, एचसीएफ पूछा तो किसका एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का। इसमें क्या पूछा था एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का। अगर मान लो कि यहाँ एलसीएम पूछ देता तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। समझ रहे चीजों को? अब दो को सवाल जो छूटा था पिछला क्लास में, 9 नंबर 10 नंबर, अभी बना लेते हैं। देखो कुछ रीजन रहा होगा कि 9 10 को छोड़ करके हम चले गए 11 और 12 पे। 9 10 पहले बनाना था लेकिन नहीं बनाए, अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो तो, 1.75, 5.6, 7 का क्या निकालना है, महत्तम, यानी HCF क्या होगा। यही ना सवाल है मोटा मोटी, आराम से समझो। सबसे पहले हम पॉइंट को कंबाइन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को कंबाइन करेंगे। अर्थात डेसिमल के बाद कितने अंक है भाई, डेसिमल के बाद कितना अंक है, डेसिमल के बाद क्या अंक, कोई नहीं। तो यहां पर जो स्टूडेंट से मिस्टेक होता है वो क्या होता है, मिस्टेक ये होता है कि पॉइंट हटाता 2 को 0 डाल दिया, पॉइंट हटाता तो 2 को 0 डाल दिया, कुछ नहीं है तो 1 कर दिया। अब कहता अब तो नंदन सर बताए थे कि ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएफ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करके आप 100 में 90% क्वेश्चन ही सही कर पाओगे, 10 को गलती हो जाएगी। होता कैसे ही समझिए, इसमें होता वही है लेकिन इसमें कुछ उससे पहले करना पड़ता है। सबसे पहले दशमलव को बैलेंस करना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट डेसिमल हटा करके बट्टे करके नहीं लिखा जाता है, इसमें पहले ही लिखा जाता है कि दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कोई नहीं। तो मैक्सिमम डेसिमल के बाद इस क्वेश्चन में कितने डिजिट हैं, मैक्सिमम 2 है, ये 2 है तो इसको भी 2 बना दो, 1 0 डाल के, ठीक, और यहां भी 2 बना दो। अब सभी जगह डेसिमल के बाद कितने हो गए, 2 हो गए, सभी जगह डेसिमल के बाद 2 हो गए। अब आप पॉइंट हटा दो, 0 0 0 0 0 0। अब ये हो गया आपका P/Q के रूप में। अब P/Q के रूप में जब हो गया तो किसका एलसीएम किसका एचसीएफ आप खुद बोल दो, बोलो बोलो, 175, 560, 700, 700 का क्या निकालना है, एचसीएफ होगा, और नीचे वाले 100 100 100 का क्या होगा, LCM। बात को समझिएगा। एक और जरूरी बात, कोई भी संख्या अगर लगातार 3 बार 4 बार 2 बार है, जैसे अगर कह देगा आपको कि 8 8 8 का HCF, इसका आंसर होगा 8, यानी 8 8 8 का महत्तम क्या होगा 8। अगर यहां पर एलसीएम कहेगा तो भी 8 होगा, यानी कोई संख्या अगर लगातार है तो उसका वैल्यू एलसीएम एचसीएफ सेम होता है, वही संख्या होता है। जैसे यहां पर 100 100 100, तो 100 100 100 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम इज ऑल्सो 100, ये भी 100 ही होगा। अगर यहाँ एचसीएफ भी लिखा होता तो भी 100 ही होता है, यानी 100 100 100 का एलसीएम भी 100, एचसीएफ भी 100। कोई संख्या अगर लगातार सिर्फ वही संख्या है 6 रसगुल्ला, तो एलसीएम भी रसगुल्ला, एचसीएफ भी रसगुल्ला। तो
अब ऊपर वाले का क्या निकालना भाई, 175, 560, 700 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो कितना होता है देखो, इसका एचसीएफ देखो कितना होता है, इसका एचसीएफ 175, 560, 700 का एचसीएफ 700 7। अच्छा 7 एक ऐसी संख्या जो सबको काट रही है, यही ना, तो 7/100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 7/100 का मतलब क्या हुआ, 0.07 इज योर आंसर। ठीक, छाप लीजिए।